द्वारा हमको वो जो न्यूज़ है फॉरवर्ड किया था। तो जब हमने पढ़ा तो मैंने तुरंत अपना जो स्टाफ है उसको फॉरवर्ड किया और बोला कि इसको हम लोग सोमोटो कॉग्निजेंस लेंगे। क्योंकि विदाउट रिपोर्टिंग ऑल्सो हम लोग को स्पेशली इन पोक्सो केसेस कोई भी हम लोग को शेयर करता है तो हम लोग सोमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो अकॉर्डिंगली कल मैंने तुरंत बोला। तो आज हम एसपी को ऑलरेडी भेज दिया है सोमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए। और उसमें हम उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट है और अभी तक क्या एक्शन टेकन है, हमें विद इन 7 डेज कमीशन को रिपोर्ट भेजे ताकि हम आगे और क्या कर सकता है देखेंगे। और ये केस को देख के ये लगा कि एक बच्चा अपना घर पे था रात को, फिर भी वो जो एक्यूज्ड है रात का 1 या 2 बजे एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट वहाँ एंट्री होके ये करता है, मोलेस्ट करने ट्राई करता है। तो ऐसा जो है उसको पुलिस को हम डायरेक्शन देंगे कि ऐसा लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना है। और स्पेशली आपका मीडिया का द्वारा जो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर है जो टीम है, क्योंकि इंसिडेंट 29 को हुआ रात को 1-2 बजे एंड 30 को एफआईआर फाइल होते ही तुरंत एक्शन में आ गए। तो वो एक्यूज को चांगलांग से फाइनली एक विदिंग जो वहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम, वहाँ से उनको पकड़ के लाया एंड अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ये हम ज़रूर अप्रिशिएट देना चाहेंगे कि हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर टीम अच्छा काम कर रहे हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हमारा एसपी रोहित राजवीर सर। तो ये भी अप्रिशिएट हम करते हैं। तो अभी हम लोग 7 डेज वेट करेंगे एंड अभी पुलिस तो अपना कर रहा है, लेकिन पुलिस से अब तक क्या क्या हुआ तो वो रिपोर्ट आने के बाद कमीशन आगे क्या कर सकता है वो लिखेंगे। और अभी जो हमने सोमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एसपी को जो लिखा एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट का जो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो DDICDS है उसको भी हमने ये लिखा कि जो विक्टिम को प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करे, क्योंकि वो ट्रॉमा से गुजर रहा होगा ना कि ऐसा उसके साथ हुआ। एंड जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी हमने उसी लेटर में डायरेक्शन दिया है कि विक्टिम को विक्टिम कॉम्पनसेशन अवेल करने में हेल्प करे एंड हमें विद इन 2 वीक्स हमें जो स्टेटस रिपोर्ट है हमें हेल्प करे। और अभी तक पुलिस जो किया अच्छा कर रहा है। In the context of Arunachal Pradesh, अभी recently बहुत सब child sexual offences बहुत rampant, तो इसमें आप हमारा विरोध देख रहा हूँ तो आप उनका जो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? ना अभी ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इस तरह का जो पोक्सो केसेस पहले भी होता है, बट कोई कोई स्टिग्मा का वजह से आगे नहीं आता था एंड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो वो आगे नहीं आता था। तो आजकल बहुत सारा अवेयरनेस हो रहा है, हमारा कमीशन द्वारा भी हो रहा है एंड उसके बाद में ये जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है एंड वेरियस जो स्टेक होल्डर पुलिस बहुत सारा काफ़ी सारा अवेयरनेस कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए रिपोर्टिंग आ रहा है ज़्यादा। और इसलिए आप लोग को लग रहा है कि सडनली पोक्सो केसेस क्यों इतना ज़्यादा है। फिर भी किसी भी बच्चा का साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए। और ये केस में ये दुख का बात है, वो बच्चा अपना घर पे ही था, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था, फिर भी वो एक्यूज का इतना हिम्मत है। मतलब कानून तो बना हुआ है ना पोक्सो एक्ट, तो फिर भी वो उसके घर में रात का 1-2 बजे जाके उसको ट्राई अटेम्प्ट करता है। और सुनने में आया इस पर मीडिया रिपोर्ट पहले भी जो छोटा वाला जो कंप्लेनेंट का डॉक्टर है उसको भी ये किया है। दैट मीन्स इसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और
लकीली उस समय में जो घर का मेड सर्वेंट था वो देख लिया, नहीं तो उसका मतलब और ये होना था, मतलब बच गया है जैसे तैसे। तो ये है, तो इसको अभी हम लोग ये करेंगे। और हम हमेशा हम लोग पोक्सो केसेस में ये बोलते हैं कि पुलिस को पोक्सो जो एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ है कि ट्रायल जो है विद इन 1 ईयर कंप्लीट होना है। तो ट्रायल शुरू होने के लिए सबसे पहले तो पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है ना, लॉ एनफोर्सर। तो चार्जशीट अगर टाइमली फाइल करेंगे तभी तो जाके ट्रायल शुरू होंगे ना। और जब ट्रायल शुरू होगा जजमेंट भी जल्दी आएंगे, एंड जजमेंट विल डिपेंड ऑन द कोर्ट ना, क्या जजमेंट देंगे। लेकिन पुलिस का तरफ से एक्यूज को बेल नहीं मिलने के लिए पुलिस चार्जशीट अगर टाइमली फाइल करेंगे तो एक्यूज को चार्जशीट भी नहीं मिलेंगे। और अभी हम ये केस को देखें तो मीडिया का उसमें जो लिखा है सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट के अंदर डाला, क्योंकि मोलेस्ट करने ट्राई किया। तो इसमें सब सेक्शन 8 का पोक्सो एक्ट ये कहता है कि नॉट लेस देन 3 years सजा है, विच में एक्सटेंड टू 5 years और विथ फाइन। तो सजा होना चाहिए। एंड कमिंग टू आपका जो क्वेश्चन है, आजकल जो पोक्सो हो रहा है माँ बाप को, तो इसमें हम ये भी कहेंगे हाँ कि कभी कभी कुछ पोक्सो केसेस ऐसा होता है कि माँ बाप का भी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो थोड़ा अपना बच्चा कहाँ जा रहा है क्या, इस केस में नहीं, इस केस में तो घर पे घुसा ना। लेकिन कुछ केसेस में पोक्सो में माँ बाप अपना बच्चा का ध्यान देना चाहिए कि वो शाम को या रात को या किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कि नहीं। ऐसा हमें केसेस, पोक्सो केसेस हमें बहुत मिला कि होटल में गया था तो वहाँ पे मतलब लेके गया तो लड़की अवेयर नहीं था, बाद में उसको जबरदस्ती बियर पिलाया, उसका बाद में असोल्ट हुआ। तो ऐसे केसेस को हम लोग रोक सकता है काफ़ी हद तक। तो इसमें माँ बाप अपना एज ए रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स थोड़ा ध्यान देने से बहुत सारा हादसा हम लोग रोक सकता है, वो है। एंड कुछ केसेस में तो उसमें कुछ नहीं, वो हादसा ऐसे इस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पे रात को आना, ये तो पेरेंट्स का इसमें तो कोई नहीं, अपना घर में तो सब एक प्रोटेक्टेड सेफ एनवायरनमेंट में होता है। लेकिन एक्यूज कानून को अपना हाथ में लेके अंदर गया तो अभी उसको सजा मिलना चाहिए। तो हम यही कहेंगे।